गया मैं वापस वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो माले का एयरपोर्ट है, और यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मालदीव से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन अभी इंडिया नहीं आ रहा, अभी मैं जा रहा हूँ श्रीलंका। आज की डेट है 30 नवंबर और टाइम हो रहा है अभी 5:40 लोकल टाइम। ये देखो भाई, सारा सामान भी मेरा इधर रखा हुआ है। एक ये चीज़ अच्छी होगी, वैसे इंडिया और मालदीव्स के टाइम में जो डिफरेंस है वो आधे घंटे का है। मालदीव्स हाफ एन आवर पीछे है इंडिया से। लेकिन अब जब मैं श्रीलंका चला जाऊंगा तो श्रीलंका में वो सेम टाइम फॉलो होता है जो हमारे इंडिया का टाइम है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। तो भाई ये है कि पहले तो निकला मैं सुबह, जो मेरे होटल पे थी। एक तो बहुत ऑड आवर्स थे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 9 o'clock की यहाँ से कोलंबो के लिए, जो श्रीलंका की कैपिटल है। पहले तो टैक्सी नहीं आ रही क्योंकि ऑड आवर्स बहुत थे, और दूसरा क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तो सुबह की नमाज का टाइमिंग भी होता है, तो सब उसमें बिजी थे, प्रेयर्स वगैरह में। लेकिन इनके यहाँ पता है, एक चीज़ मैंने पूछवाई भी यहाँ के लोगों से, इन लोगों के यहाँ पे ऐप बेस्ड सिस्टम नहीं है टैक्सीज़ का। लाइक इनको कॉल वॉल ही करनी पड़ती है, और वो मुझे बहुत स्ट्रेंज चीज़ लगी, क्योंकि मैंने उस बंदे को बोला जो मेरे को बता रहे थे होटल में, एक केयर टेकर थे, तो वो बता रही थे कि यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा लेकिन इससे तो बेटर इंडिया में कम से कम अगर आप रात को ऐसे ऑड आवर्स पे जाते हो कहीं भी, तो गाड़ी नहीं तो कम से कम ओला उबर वाले एक बाइक तो भेज देते हैं, आप बाइक के पीछे बैठ के जा सकते हो। ये देखो मेरे पीछे टूरिस्ट पुलिस का ऑफिस भी है। ये टूरिस्ट पुलिस मोस्टली आपको हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिल जाती है, जहाँ से आप कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ आपका सामान चोरी वोरी हो जाए, कोई भी दिक्कत हो, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम से जल्दी आ गया हूँ मैं यहाँ, क्योंकि अभी चेक इन होने में अभी आधा पौन घंटा पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज था, जहाँ से मैंने यहाँ की करेंसी रुपयाज़ लिए थे USD को एक्सचेंज करके, उन्होंने मुझे रिसीट दी थी जब मैं 24 को आया था। तो उन्होंने कहा था कि भैया जब आप वापस देश छोड़ के ये जा रहे हो तो आप अपने जो रुपयाज़ बचे होंगे वो दे देना, हम उसको USD में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ मैं पहले पहुँचा, पहले तो भाई कोई था ही नहीं यहाँ पर। मैं कम से कम 15 से 20 मिनट रुका रहा, तब जाके कोई आया जिसने बोला कि भैया यहाँ तो ऐसा है कि हम इधर नहीं करते, ये देखो इस तरफ है ना, इस तरफ जाकर है करेंसी एक्सचेंज। तो उन्होंने बोला कि जो आपको USD मिलेंगे यहाँ पर एयरपोर्ट पे अपने रुपयाज़ को एक्सचेंज करवा के, जितने बचे हैं आपके पास, तो वो आपको इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मिलेंगे। मतलब यहाँ से अंदर जाना है, फिर मुझे चेक इन करवाना है, फिर सिक्योरिटी करनी है, इमिग्रेशन करना है। जब फाइनली फ़्लाइट पे बैठने से पहले यहाँ पर उन्होंने कहा अंडरग्राउंड जाकर करेंसी एक्सचेंज है, जहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। तो यार ये, लेकिन ये इनको आई थिंक इन्फॉर्म करना चाहिए यार पहले, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसे करना नहीं चाहिए। अब देखता हूँ मैं क्या होता है। अभी तो अच्छा है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेकर आ गया हूँ मैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ये होता है, हमेशा जल्दी आना बेटर होता है, और वो भी जब आप किसी और कंट्री में हो, और वो भी जब आप अपनी कंट्री भी जा ना रहे हो, आप किसी तीसरी कंट्री में जा रहे हो, जो मेरा अभी सिचुएशन है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस भी कंट्री में एंटर या एग्ज़िट करते हैं, अराइव करते हैं या डिपार्ट करते हैं, उस कंट्री में आपको वहाँ की हेल्थ डिक्लेरेशन भी ऑनलाइन भरनी होती है। अब जैसे जब मैं इंडिया से निकला, मुझे इंडिया में भी भरनी पड़ी, फिर जब मैं यहाँ मालदीव्स पहुँचा, अराइवल की भरनी पड़ी हेल्थ डिक्लेरेशन, उसमें कोविड वगैरह रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। और अब जब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, डिपार्ट कर रहा हूँ मैं, तो भी मुझे हेल्थ डिक्लेरेशन भरनी पड़ी यहाँ पर। अभी मैं श्रीलंका जाऊँगा तो श्रीलंका में अराइवल की भी भरनी पड़ी। तो सेकंड स्टार्ट हो गया है, डिपार्चर गेट्स खुल गए हैं, देखो उस तरफ लोग जा रहे हैं। चलो चलते हैं। तो भाई ये देखो, अंदर आते ही जैसे हम डिपार्चर गेट से अंदर आए, पहले सिक्योरिटी चेक होता है यहाँ पर। उन्होंने सारी चीज़ें, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, पासपोर्ट भी इनफैक्ट, और कागज़ वागज़ सब कुछ एक ट्रे में रखने का, और सारा जितने मेरे सामान था इसको भी बोला कि आप ट्रे में रखिए, और पूरा उसको स्कैन वगैरह करके फिर अब मिल गया मेरे को ये सारा सामान। देखिए मेरे पीछे ये सिक्योरिटी चेक है जहाँ ये चेक करते हैं, और जस्ट इसके ऑपोजिट चेक इन काउंटर्स बने हुए हैं। मेरी फ़्लाइट श्रीलंकन एयरलाइंस है कोलंबो के लिए, तो वो बिल्कुल सामने है मेरा। तो अभी खाली पड़ा हुआ है यार एयरपोर्ट, सुबह का टाइम है, मुझे लग रहा था अपने दिल्ली जैसा भरा होगा एकदम। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डिपार्चर गेट के अंदर आने से पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास हेल्थ डिक्लेरेशन का QR कोड है, जो यहाँ के डिपार्चर के लिए भरा है मैंने।
मैंने बताया था ना मालदीव से मैं अब निकल रहा हूँ, तो मालदीव्स का भी मुझे डिपार्चर हेल्थ डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। तो उसका एक QR कोड मिलता है, वो मेरे फ़ोन पे था तो वो उन्होंने स्कैन किया। जिसके पास नहीं था, इस बिल्डिंग के अंदर भी आप एंटर नहीं हो सकते। जैसे मालदीव्स में हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, हम लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए होता। 90 डेज़ तक आप विदाउट वीज़ा रह सकते हैं, बस आपको अपनी रिटर्न टिकट और अकोमोडेशन बुकिंग्स वगैरह दिखानी होती है। लेकिन श्रीलंका के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है और उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन भरना पड़ता है। उसकी वेबसाइट में मुझे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जल्दी मिल जाता है। उसका कुछ फ़ीस भी, क्योंकि हम सार्क कंट्रीज़ हैं, हम सारी ये सार्क कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स, श्रीलंका, इंडिया, तो इसलिए हमारे लिए फ़ीस भी बहुत कम है ETA की। ये ETA की फ़ीस मैंने जब भरी थी, ये पड़ी थी इंडियन रुपीज़ में 1500 रुपीज़। और वैसे अगर कोई दूसरे देशों के लोग भरते हैं जो सार्क कंट्रीज़ के नहीं हैं, तो उन लोगों को 4500 इंडियन रुपीज़ पड़ता है। तो अच्छी चीज़ है, पैसे की भी बचत है। तो वो आप भर दीजिए और उसका प्रिंट निकाल के रखिए। तो जो ETA है उससे आपको वहाँ इमिग्रेशन पे श्रीलंका के जाकर आपको आपका वीज़ा मिलता है। तो लेट्स सी, अब मुझे तो मैंने यही पढ़ा है, अब यही होना चाहिए। आज एक्सपीरियंस करके भी देख लेंगे। मेरा जो ट्रिप है ये 2 वीक्स का रहेगा श्रीलंका का, और उसके बाद बैक टू अपने भारत देश। के बाद हो गया चेक इन, बट बहुत टाइम लग गया यार। बेसिक चीज़ें उन्होंने पूछी, उन्होंने कहा पासपोर्ट दिखाओ, अपनी रिटर्न टिकट इंडिया के लिए दिखाओ, कितने दिन रहने वाले हो श्रीलंका में, RT-PCR दिखाओ, और पूछने लगी कि जो वीज़ा है वीज़ा दिखाओ। तो मैंने कहा वीज़ा नहीं होता है, ETA होता है, वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। कहते तो ठीक है, ETA का प्रिंट आउट दिखाओ। उसका प्रिंट आउट दिखा दिया मैंने, और हो गया, ये मिल गया मुझे बोर्डिंग पास। अब जा रहा हूँ इमिग्रेशन करवाने। वाह क्या सीन है, देखो यार ऊपर से। ये देखो यहाँ पासपोर्ट कंट्रोल, कई जगह पे पासपोर्ट कंट्रोल के नाम से भी होता है इमिग्रेशन। तो वो एक ही चीज़ होती है, चाहे इमिग्रेशन हो या पासपोर्ट कंट्रोल हो, मतलब एक ही होता है। तो भाई हो गया मेन चीज़ इमिग्रेशन। सदा कुछ नहीं, बस पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी श्रीलंका जा रहा हूँ। बोलते उसके बाद कहाँ जाओगे। मैंने कहा वापस अपने देश चले जाएंगे, इंडिया। कहते ठीक है, बस स्टैम्प कर दिया पासपोर्ट। मुझे लगा था कोविड रिपोर्ट वगैरह मांगेंगे, बट कुछ नहीं मांगा उन्होंने। उसके बाद फिर एक और सिक्योरिटी चेक हुआ। एक तो स्टार्टिंग में हुआ था जब हम एयरपोर्ट के अंदर आए थे, एक यहाँ पर फिर से हुआ, जो हमारा हैंड बैग था जो साथ में हम लेकर चल रहे हैं उसका फिर से हुआ। ठीक है, डबल सिक्योरिटी है। बट यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंडिया में अगर हम चाहे डोमेस्टिक भी ट्रैवल करते हैं तो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर स्टैंप लगता है सिक्योरिटी का। यहाँ पर नहीं लगता, ना डोमेस्टिक में ना इंटरनेशनल में। बल्कि वो जो सिक्योरिटी वाले बंदे थे उन्होंने मेरा पासपोर्ट देख लिया था, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ नहीं होता, ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मुझे लगा ऐसा। उन्होंने बोला जी आप जा सकते हो कोई ऐसे, और कुछ स्टैंप नहीं लगाया। तो मैंने कहा बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे लिए। बट मुझे लगता है एक ये चीज़ यहाँ से सीखनी चाहिए कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग में एंटर करने से पहले भी एक सिक्योरिटी चेक है, जो इंडियन एयरपोर्ट्स पे मैंने नहीं देखा। और होना चाहिए वो। कोई भी एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ अपना टिकट और सब दिखा कर आ जाता है, लेकिन हो सकता है वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़, वेपन ले आए अंदर, और चेक इन के टाइम या सिक्योरिटी से पहले कुछ उल्टा सीधा कर दे। तो वो चीज़ है, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ। अगर अथॉरिटीज़ सुन रही हैं, देख रही हैं, प्लीज़ आप लोग सोचिए इसके ऊपर। अभी देख रहा हूँ कि मेरे को सबसे मेन तो है कि USD चाहिए मेरे को, रुपयास को रिटर्न करके। तो देखता हूँ अभी कहाँ है। तो भाई अभी एक यहाँ की एक ऑफिशियल थी मैम, उनसे पता चला है कि जो कोई करेंसी एक्सचेंज है जहाँ से मुझे रुपया को USD में कन्वर्ट करवाना है, वो फ़्लाइट के गेट के पास ही है। ये रहा भाई पीछे बैंक ऑफ मालदीव्स, मिल गया। चलो जाके करवा के आता हूँ। भाई सब करा कर बैठ गया हूँ, हो गया करेंसी एक्सचेंज। वहीं पीछे से, जो बिल्कुल पीछे दिख रहा है, बैंक ऑफ मालदीव्स से। और उसकी कहानी कुछ ऐसी हुई, मेरे पास जो रुपयास थे वो मैंने उनको दिए, और उन्होंने जो मुझे रिटर्न में दिया, उन्होंने कहा कि ये USD दे दिए जितने बनते थे नोट्स। बीच में उन्होंने बोला लेकिन एक अमाउंट था जो 75 इंडियन रुपीज़ से कम थे।
तो $1 नहीं हुए ना वो। तो उन्होंने कहा हमारे पास सेंट्स नहीं है। तो वो सारे सिक्के ऐसे मुट्ठी भर के मेरे को दिए, बोलते ये हम वो नहीं दे सकते इसको। Good morning, ladies and gentlemen. All check-in customers on Air France flight AF268 to Colombo, Paris. तो मैं ये बोल रहा था कि वही हुआ, उन्होंने मुझे $US दिए और साथ में जो बच गए थे वो सिक्के, बहुत सारे रुपया के सिक्के, वो मेरे हाथ में थमा दिए मुट्ठी भर के। कहते इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये $1 से कम है, तो सेंट्स है नहीं हमारे पास। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर अब और क्या कर सकता हूँ। तो उसको मैंने कैलकुलेट किया इंडियन रुपीज़ में, तो कुछ आ रहा था 55 रुपये, आई थिंक 11 रुपयास थे, तो वो अप्रॉक्सीमेट वही 55 इंडियन रुपीज़ है। तो मैंने उनसे पूछा क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ऊपर जाइए जहाँ से ड्यूटी फ्री था, जहाँ से मैं अभी नीचे आया था, तो वहाँ पे डोनेशन बॉक्सेस पड़े हैं, तो आप एक काम कीजिए वहाँ डोनेट कर दीजिए जाके। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ गया और एक्चुअली में बहुत अच्छे इनिशिएटिव के लिए डोनेशंस हैं, यहाँ की यूथ की डेवलपमेंट के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मालदीव्स में सुनामी के कारण बहुत एक बार डिज़ास्टर हो चुका है 2004 में, तो वही उसके कारण एक डोनेशन बॉक्स बना हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है यार, दे दिए। वैसे भी वो सिक्के मेरे किसी काम के थे नहीं और कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट था भी नहीं, तो हो गया वो। अच्छा है, चलो किसी की भलाई में लग जाएंगे। और अब जाते जाते इस देश के लिए, मालदीव्स के लिए मैं यही कहूँगा, इसे में बहुत खूबसूरत देश है, बहुत बढ़िया। मैंने पब्लिक आइलैंड्स ही देखे क्योंकि वो मेरे बजट ट्रिप में वही आ रहे थे, बट फिर भी बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत हेल्पिंग है, स्वीट हैं, फ्रेंडली हैं, खुद से आते हैं बात करने। तो सही में यार बहुत अच्छी कंट्री है। और आपने मेरे व्लॉग्स के थ्रू ये भी जान लिया होगा कि मालदीव्स भी आप बजट पे घूम सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रात का, जैसे रिसोर्ट आइलैंड्स का मैंने देखा था इंडियन रुपीज़ में 40 से 50 हज़ार रुपये है, बट आप सस्ते में भी कर सकते हैं। मैं अभी जहाँ रहा जिस होटल में, उसका कॉस्ट पर नाइट था 4000 रुपीज़, 4000 इंडियन रुपीज़। मुझे वो ज़्यादा है आई नो, बट मालदीव्स के हिसाब से बहुत सस्ता है। बट इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूडेड था एंड ऑल दैट, और बिल्कुल एक सिटी में था तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो ये सारा हिसाब किताब है एंड सही में यार बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बढ़िया कंट्री है मालदीव्स, आपको ज़रूर आना चाहिए। वैसे भी हम इंडियंस के लिए तो वीज़ा है ही नहीं यहाँ पर, तो आप आराम से आइए, पासपोर्ट बनाइए, अपना सेविंग्स करके आइए और इन्जॉय कीजिए इस सुंदर देश को, और यहाँ की बढ़िया और फ्रेंडली और वार्म लोगों से मिलिए आकर। आयो भवन, इट मीन्स हेलो इन सिंगनलीस। तो भाई आ चुका हूँ मैं फाइनली श्रीलंका, और उसकी कैपिटल सिटी में पहुँचा हूँ, कोलंबो में। तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे को ये लगी, इतनी स्मूथ इमिग्रेशन। मैं इतने डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले गया अपनी, सब होटल बुकिंग्स, ETA का जो प्रिंट आउट वगैरह, वैक्सीन सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मांगा उन्होंने, सिर्फ पासपोर्ट लिया, उसका नंबर डाला अपने कंप्यूटर पे, थोड़े टाइम वेट किया और स्टैम्प करके दे दिया पासपोर्ट। और एक छोटी सी स्लिप लगाई है उन्होंने जिस पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मैं 30 डेज़ तक रह सकता हूँ श्रीलंका में। तो मैं तो वैसे भी यहाँ सिर्फ 2 वीक्स के लिए हूँ। बाकी बहुत अच्छा है यार, अपने जैसा ही देश है बिल्कुल, अभी तो लग रहा है बिल्कुल वैसा, क्योंकि अपने साउथ इंडियन भाई बहन ही लग रहे हैं सारे। अब देखते हैं यार, चलते हैं आगे। वो होटल जाना है, अब देख रहा हूँ या तो टैक्सी करूँ या बस करूँ, बिकॉज अंदर से कस्टम्स के ऑफिसर से मैंने पूछा तो उसने कहा कि भैया बस कर लेना,
टैक्सी कॉस्टली पड़ेगी क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है मेरा होटल, अराउंड 30 किलोमीटर्स है यहाँ से। अभी सबसे पहले तो करेंसी एक्सचेंज करवाता हूँ, साथ में यहाँ की सिम लेता हूँ। और यहाँ पर ये चीज़ है कि हम इंडियंस जैसे माले या मालदीव हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, हमारा मतलब उनका 1 रुपया हमारा 5 रुपया होता है। लेकिन यहाँ श्रीलंका आके हम बड़े अमीर बन जाते हैं क्योंकि हमारा 1 रुपया इनका 2.7 लंकन रुपीज़ हो जाता है, मतलब तकरीबन समझ लीजिए 3 रुपये। यार अब नींद इतनी आ रही है ना भयंकर, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल। कल से जग रहा हूँ। कल से क्या, कल दोपहर 12 बजे को मैं बस लास्ट उठा था नींद से, बस उसके बाद नहीं सोया हूँ मैं। ये देखो भाई, अभी ये बैंक ऑफ सिलोन के बाहर खड़ा हूँ। सिलोन पुराना नाम था श्रीलंका का, और यहाँ से मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है करेंसी एक्सचेंज का। और मैं हमेशा मतलब जो ज़्यादा तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक कॉमन सेंसिकल मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर आपको सही रेट चाहिए करेंसी का, बेस्ट है आप उस कंट्री के पब्लिक बैंक में जाइए। अब जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ सिलोन है, तो वहाँ पे मैं गया, मुझे बहुत अच्छा रेट मिल गया। क्योंकि गूगल पे जैसे 1 USD का मिल रहा था 201 रुपये, मैंने चेक किया था 201 लंकन रुपीज़, और यहाँ ये दे रहे थे 205 का मुझे पड़ा तो लंकन रुपीज़, तो बहुत सही था। तो मैंने अब ले लिया अपना अमाउंट। वो कह रहे थे और लेना चाहो तो ले लो, मैंने कहा लेकिन अभी मुझे एक्चुअली काफ़ी जगह ट्रैवल करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कैश रखना नहीं चाहता, तो वही है। अब जाता हूँ मैं सिम लेने के लिए। ये पीछे मेरे करेंसी एक्सचेंज है, वहाँ से गेट है जहाँ से आप बाहर आते हो, ये करेंसी एक्सचेंज है। और इधर यहाँ पर आप सिम ले सकते हो जाके। एयरटेल भी है, देखो जस्ट मेरे पीछे ये एयरटेल। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखा एयरटेल। तो भाई अभी यहाँ पीछे ये इंक्वायरी है। एयरपोर्ट्स पे ऐसे हर जगह इंक्वायरीज़ होती है, चाहे आप डोमेस्टिकली ट्रैवल करें या इंटरनेशनली। तो इनसे जाके कोई भी आपको डाउट हो हमेशा पूछ लेना चाहिए। अब जैसे मुझे इनसे RT-PCR का पूछना था कि जाते समय जो करवाना है, तो उसका इन्होंने एड्रेस दे दिया मेरे को, कहते पास में ही एक जगह है वहाँ पे होता है RT-PCR। बाकी और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी ये देखिए, मैं अभी लाइन में लग रहा हूँ। अभी सिम के लिए नहीं गया, पहले ये जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने ऑनलाइन भरा था ना, उसको एक बार वेरीफाई करवाना है। ये काउंटर्स लगे हुए हैं देखो मेरे पीछे, तो यहाँ पे वेरीफाई होगा, उसके बाद जाके सिम लेता हूँ। भाई ये निकल गया, और जो मेरा होटल है बहुत दूर है भाई, यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर है। तो इंडियन रुपीज़ में 1400 रुपये लग रहे हैं। बट और कोई अभी कन्विंस था नहीं। बसेस का भी पूछा तो उसमें वो कह रहे नहीं है, अभी है ही नहीं है। मेरी क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ चल रहा है। अब जा रहा हूँ मैं इससे। और जो ये मेन एयरपोर्ट है ये नेगोम्बो एरिया में है, ये मेन कोलंबो में नहीं है। काफ़ी अपने जैसे ही देश लग रहा है। देखो दिखाता हूँ। तो ये था मेरा मालदीव से श्रीलंका तक का जर्नी। आई होप यू एंजॉयड इट। आप जुड़े रहिए आगे के श्रीलंका व्लॉग्स के लिए। Keep exploring because you only live once. Like, share and subscribe.